आज मैं पेन भी लेके आया हूँ। होप सो इतना इम्पोर्टेंट बातें हो हमारे बीच में कि मुझे नोट डाउन करके मेमोराइज करना पड़े। ओह नाइस। हाँ, तो कुछ लास्ट 2 वीक से मेरी स्लीप कंप्लीट नहीं होने की वजह से मेरे मेमोरी में गैप्स बन गए थे। एक मंडे के बाद सीधा फ्राइडे आता। तू ऐसे क्यों साउंड कर रहा है किसी पेशेंट का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो हॉस्पिटल में यार। तो इसके लिए फॉर रिकॉल और बेटर मैंने हम्म, सुना कि लिखने से काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ऊपर से नींद वापस बैक ट्रैक करने के हिसाब से थोड़ा बेटर हो सकता है। अब तक के लिए मैं ऐसे मान के चलता था कि विल पावर सब कुछ है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। मैं मान लूंगा मन में मैंने नींद कंप्लीट कर ली है, कोई कुछ भी बोल दे। बट मेरे को पता चला मेरा विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं था। तो अब मैं बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स देख रहा हूँ जिससे मैं उसको इम्प्रोवाइज कर सकूं ऐसे। साइड तो, इफेक्ट्स ऑफ तो मोटिवेशनल हाँ। कंटेंट। एग्जैक्टली। आई विश ऐसे कर, ऐसे ज्यादा नींद करने से मुझे पता नहीं, करने से मुझे पता चलता मैं 2023 में वापस उठ रहा हूँ। तो मुझे याद ही नहीं है मैं 2023 में क्या किया था। अंकुर वारिकू को याद है पर उसने हाँ। क्या किया था हाँ, उसने वीडियोस भी 15 साल बनाया ना पहले। यूट्यूब पे। हाँ, अरे। मुझे ये याद है 2008 में मैं 1 बजे क्या कर रहा था। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने कैच की अपने फ्रेंड से बात करते करते, मुझे पता चला हम्म। कि यार मैं ना ऐसे काफी स्क्रीन टाइम होने की वजह से, मेरे को काम की वजह से काफी स्क्रीन टाइम रखना पड़ रहा था अभी। तो वो रिसर्च में टाइम जा रहा था, तो आइडियाज बहुत अच्छे आ रहे थे मेरे। तो वो मेरा वापस जैसे होता है लूप बन जाता है, मैंने डिस्कस किया था पहले। बट जनरली इस बार वापस से वो लूप हुआ। बट इस बार काम का आउटपुट भी ज्यादा निकला, एवरेज करें तो उससे अच्छा। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि है ना, मेरे जो जोक्स या ह्यूमर या मीम्स जो भी होंगे या जो भी रेफरेंसेस थे, वो इंटरनेट ड्रिवन इतने ज्यादा हो गए थे हम्म, कि मेरे दोस्त का एल्गोरिदम उससे मैच नहीं करता था। तो मैं कभी हंस दूं ना कुछ देख के, क्योंकि मैंने ट्राई किया कि मैं एट द एंड ऑफ द डे कुछ टाइम स्पेंड करूं बाहर भी, स्क्रीन पे जरूरी नहीं है ऐसे, बीट वॉक करना है उसके थ्रू। तो मैंने रेफरेंसेस जो रील्स के शेयर किया ना, उससे वो रिलेट ही नहीं कर पा रहा था। तो वो बोल रहा था कि तेरी बातें और ह्यूमर काफी ड्राई हो गया है ऐसे। तो मेरे को और इनसिक्योरिटी हर्ट हुई। मैंने बोला इतना क्या स्क्रीन टाइम बढ़ गया है मेरा। बोले अब तो मेरे को तेरे रेफरेंसेस भी नहीं समझ में आ रहे। तो मैंने बोला यार, ये दोस्त रहता भी थोड़ा क्लोज ही है, अगर वो मेरे इतने बाजू में रहने के बाद रिलेट नहीं कर पाया तो मैं कुछ ज्यादा कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगा। तो मैंने होल्ड बैक करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए, जिसपे समझो मेरे को 4 दिन के अराउंड हुए काम करते हुए। मैंने पहले भी किया है जब जब ज़्यादा होता है उसी हिसाब से। तो उसमें जैसे 2-3 फैक्टर्स हैं, उसमें से एक है ओपेल करके, मैं यूज़ कर रहा हूँ ऐप। हाँ। जो हमने पहले मेंशन किया है या नहीं, हम उससे कोई टाइड अप नहीं है, कोई पैसा नहीं दे रहा है हम्म, हमको वो चीज़ का, ठीक है। हाँ। ठीक है, तो वो ओपेल से क्या होता है कि सारे सोशल मीडिया आप जो भी ऐड करोगे, वो टाइम के लिए लॉक कर देता है और यूज़ नहीं करने देता है आपको ऐसे। फिर आप अगर वो टाइमर बंद करते हैं एंड ऑल, तो फिर जाके वो बंद होता है ऐसे, आप कितने भी टाइम का वो लगा सकते हैं। हम्म, दूसरी चीज़, मैं सुबह को स्क्रीन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि नहीं करूँ, या कर भी रहा हूँ तो मैंने ग्रे स्केल पे रख दिया है। हम्म, ग्रे स्केल या फ़ोन स्विच ऑफ होता है, तो फिर एज एन सुबह को मैं वापस एंगेज नहीं करूँ। अगर वो एंगेज करने का लूप चालू हो जाता है, तो मेरे जो हाथ के डिसीजंस होते हैं, जो भी मैं थॉटफुल चीज़ें कर सकता था, हम्म, वो मैं ज़बरदस्ती मिस आउट कर देता था, हाँ। सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से और फ़ोन पे ज़्यादा टाइम स्क्रॉल करने के हिसाब से। हम्म, यस। तो वो मैं जितना हो सके वो डिले कर देता हूँ, ऐसा है। और इसके अलावा एट द एंड ऑफ द डे कोई हैबिट से स्विच करना था मेरे को, तो मैंने रीडिंग से स्विच कर दिया स्क्रीन टाइम को, एक अलार्म सेट करके एक टाइम के बाद। वो मैं टाइम आपको रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे अपनी पर्सनल रखनी है इसके लिए। हम्म, तो कल को आप पूछो फाइन। उठ के मतलब कौन सी चड्डी पहनता है, वो भी बता दे, बुरना बता ही दिया अभी। ऐसे नहीं चलता है वही नंबर से चड्डी ना। रिड्यूस नहीं कर पाएंगे बट ठीक है। समझ सकता हूँ मैं। फेयर पॉइंट है भाई। अरे नहीं बट सही है, सही तो अभी कंट्रोल आ गया ना काफी हद तक।
नहीं नहीं, मैं ऐसे इसको कंट्रोल की तरह देख ही नहीं रहा हूँ। कंट्रोल की तरह देखते हैं ना फिर यार, ऐसे लगता रूटीन है की कि तरह। हाँ वो ऐसे, तो वो इरिटेटिंग हो जाता है। बट मैं ऐसे ट्राई करता हूँ कि मैंने ट्राई कर लिया, अपने आप को लूज एंड पे छोड़ के देख लिया कि कहाँ से कहाँ जाता है। तो इन्फ्लेमेशन, नींद पूरी नहीं होना, इरिटेशन कंसिस्टेंटली होना, हम्म। ओवरवेल्म्ड रहना इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करके, ओवर स्टिमुलेटेड रहना कि कुछ फील ही नहीं हो वांट के लिए या कुछ करने के लिए, हम्म। मतलब फिर उसको काम से एसोसिएट कर देना। तो ये एंडलेस लूप है। मतलब हाँ। जब तक मैं अपनी सेल्फ अवेयरनेस ढूंढ पाऊँ या सही में मैं, शायद बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है शायद, पता नहीं मुझे नॉट एग्जैक्टली श्योर। मालूम नहीं है। हाँ तो वो अगर हम ऐसे सुबह को सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, एनर्जेटिक होता है, या जब हम उठते हैं, तो हम उस टाइम पे ही अगर उसके साथ वो इंगेज कर देंगे, इसको ये लूप में फंसा देंगे, तो उसकी एनर्जी पूरी उधर ही ड्रेन हो जाएगी ऐसे। हम्म। और एट द एंड में भी अगर हम डिसीजन खराब करेंगे अगर वो चीज के रिलेटेड या क्या, या गलत या हम्म। इंगेज किया, तो वापस दूसरे दिन की स्लीप डिले हो जाएगी। हम्म। जो करके देख लिया ऐसे सब, मैं बोलता हूँ कि सबको अपना स्ट्रेच आउट करके देखना चाहिए। अगर आपके हेल्थ के पैटर्न्स पे असर नहीं पड़ रहा है, काम पे असर नहीं पड़ रहा है, और आप ओके हो, तो रहो वैसे ही। ऐसा पनिशमेंट के ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, रहो वैसे ही, ऐसे टर्न हो गया। मम्मी की तरह ताना नहीं मारा उसने। हाँ, मैं आपका कोई पेरेंट्स नहीं लगूँ, हाँ। कोई भी नहीं लगूंगा आपका। हम्म। ठीक है। हम्म, बढ़िया है भाई। यार मेरा भी ऐसे। वीक ऐसा ही था ये वाला। हम्म, काइंड ऑफ मैं सोच मतलब ये तो सेम टॉपिक ही हो गया डिस्कशन का, तो बहुत अच्छा है। हम्म, मैं भी बस ट्राई कर रहा था, क्योंकि जैसे लास्ट पॉडकास्ट में ही शायद मेंशन किया था हाँ, ओवर स्टिमुलेशन के बारे में। हाँ, तो बस अभी थक गया था भाई, क्या क्या देखूं मैं, पागल हो रहा था पूरा। तो हम्म, मैं मतलब ओवरवेलमिंग तो बहुत हो जाता है यार, अगर थोड़ी देर भी दूर रहना, क्योंकि वो नॉइस की हैबिट पड़ जा रही है। तो हम्म, मैं अभी मैं जिस जगह पे बैठ के घर पे काम करता हूँ ना, मैंने उठाए दो बड़े बोर्ड। मैं इसको कोई तरीका नहीं बोल रहा हूँ किसी के लिए भी कि फॉलो करके आपका भी हो जाएगा। ये मैंने ट्रायल एंड एरर से फिगर आउट किया। मैंने वो बोर्ड उठाया और मैंने पहले तो डूडल करना चालू किया। मैं उसको लाइक ट्राई कर रहा था, मैं अपनी स्क्रोलिंग की एक्टिविटी उससे रिप्लेस करूँ पहले। तो मैंने डूडलिंग चालू की। हम्म, फिर मैंने बोला अगर मैं लिख ही रहा हूँ तो कुछ अच्छा लिख लेता हूँ। मेरे को जो चीज़ें करनी है मैंने वो लिखना चालू कर दी एक बोर्ड पे, और दूसरे बोर्ड पे मतलब मैं जो काम करता हूँ स्टार्टअप वगैरह का, उसकी लाइक माइलस्टोन्स और चेक पॉइंट्स लिखना चालू किया। तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा चेंज था हैबिट में। मेरा स्क्रीन बेसिकली इंस्टाग्राम और यूट्यूब का टाइम बहुत हट गया। हम्म, उसके बाद मैंने भी रीडिंग चालू कर दी वापस से। हम्म, तो अभी तो मैं रीडिंग में वो पढ़ रहा हूँ, यंग की एक बुक है मैन एंड हिज सिंबल्स करके। तो उसमें वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड की बात कर रहा था। तो वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अ, या और उसके बाद मैं अपना बस ऐसे ही कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स वगैरह मेरे को याद रहे, ताकि मैं उसमें हम्म, गो थ्रू करते ही रह रहा हूँ। तो अभी कैसे ये जो बड़ा ब्लॉक था ना, पूरा कंजम्पशन वाला, कभी यूट्यूब कभी इंस्टा, बहुत हद तक हट गया। तो अभी बच रही है खुद के लिए खाली जगह बहुत ज़्यादा। हम्म, मैं कल मैं कल का दिन ही मतलब था ऐसा, मैंने ऑब्जर्व किया ये। मैंने 5 चीज़ें निपटा दी थी, मेरे को उसके बाद भी टाइम बचा था। हम्म, फिर मेरे को पहले लगा मैंने शायद काम चोरी की है, बट हम्म, वैसा नहीं था। मेरे को एक्चुअली टाइम बचा था। तो यस भाई, है इसके पीछे निकल के देखो, अपने से पैटर्न्स फिगर आउट करके निकलो। कोई हाँ। बता नहीं सकता है कैसे निकलोगे। तो यस लास्ट भाई। एपिसोड में तूने वो नहीं बता दिया था कि तूने क्या देखा है? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मेरे पास टाइम नहीं था। तो ये काइंड ऑफ कंजम्पशन का वो अरे सिग्नल साइन है। अच्छा, याद है, हाँ नहीं नहीं। तेरा वो स्टार्ट हो चुका था, तो तूने एक हाँ। और बार मेरे को वन अप कर दिया इधर वापस से। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ठीक भाई है। तेरा तो काम ही मीडिया में, देखो क्यों ही बोलूंगा मैं कुछ। बट हाँ, तू अपने जो तेरे फील्ड में लोग कर रहे हो, तू वो तो कर ही सकता है ना, क्योंकि देख वो लोग भी दूर रहते ही रहेंगे कुछ ना कुछ वे से। हाँ, मेरे फील्ड में जो उखाड़ हैं वो तो कंटेंट बनाते हैं, तो वो तो मैं एग्जैक्टली नहीं कर रहा हूँ।
क्रिएश ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो आप क्रिएट, पीयूष? क्रिएट आउट ऑफ टू मैनी इनसिक्योरिटीज और वैलिडेशन मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। और अभी तो खाली उटपटांग ट्रेंड्स करो तो ही मिलता है। तुम अपने काम जो एग्जैक्टली करना है हम्म उसके वैलिडेशन के लिए तो पूरा एक पाथ चलना पड़ता है। जैसे हम्म, हम ये चैनल के लिए कर रहे हैं बेसिकली ऐसे। हम अपनी रॉ चीजें ऐसे टाइम स्पेंड करके हाँ एक्सप्रेस करना ऐसे एक वे से पर्टिकुलर अपना स्टाइल ढूंढना मे बी हम्म, उसमें सही गलत चलते चलते ही पता चलेगा। कुछ भी यस, हो मे बी कुछ बोल देना जो सही नहीं है, कुछ बोल हम्म, देना जो सही है जेन्युइनली, हाँ, बट वो पता कैसे चलेगा। तो ऐसे ही बेसिकली इंडिपेंडेंटली सोचना एक अलग तरह से किसी के ऑलरेडी बनाए हुए एल्गोरिदम को रिपीट नहीं करना सिर्फ ऐसे। हम्म, तो वो चलने के बाद या एक्ट करने के बाद ही क्लैरिफाई होगा अगर तुमको वो हाँ, पाथ इंटरेस्टिंग लगता है तो। बस वही है तो। बट वो फिर ऐसे दूसरी जगह पे इसके इंडिपेंडेंटली नहीं हो पा रहा है क्योंकि दो तीन वीडियोस या फोटोज बनते हैं हाँ, उसके बाद जंग छूट जाता है। बट आई हैव बीन कंसिस्टेंट ऑन लिंक्डइन। या, उस पे मैं लाइक 69 डेज कंप्लीट किए आज। नंबर अच्छा है नहीं? या, तो ऐसे तो, जोक्स अपार्ट, ठीक। कंटिन्यू। तो वो है। तो 1K तक मैंने बोला था मैं रेगुलर पोस्ट करूंगा। ऑलमोस्ट आई हैव पोस्टेड। एक डे ऐसे ऑलमोस्ट एकदम एंड पे मिस हुआ था बीच में, हम्म, बट वो मैंने कर दिया था पोस्ट उस दिन पे। ये से उस दिन भी ऐसे लग रहा था कि सेल्फ सेबोटाज वाला मूड नहीं होता, अरे जा नहीं करना है हाँ, भाई कौन हट कर दी। हमने यहाँ से फ्रस्ट्रेट हो जाते अपना काम देख के, तो ऐसे प्रोफाइल खोलते हट क्यों बना रहा हूँ ये क्या है ये। तो यस ऐसे यस भाई, मुझे कभी कभी ऐसे इस पे भी लगता है ऐसे मेरे को काफी अभी कम, बट पहले ऐसे लगता था कि अपना प्रोफाइल है अपना काम देख के ही है ना, ऐसे लगता था अरे यार कोई मतलब ही नहीं है। फिर देखा कि लोग जो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और जो बता रहे हैं हम्म, बीट, फिर नहीं देखो ऐसे बनाओ अच्छी चीज जो भी है, बट इतना क्रिटिसिज्म के लेंस से अगर आप देखते हो तो फिर क्या होता है कि अपनी चीजें बनाना हेट करने लगते हो और फिर कुछ करने का मन नहीं करता। तो वो हाँ, भी एक एंडलेस लूप है, यूजलेस है। कहीं कुछ एक्ट हो नहीं रहा होता है, तुम काम बाहर नहीं डालते हो उससे भी इरिटेट होते हो। हम्म, आपका मन बोलता है काम डालो तो उससे भी इरिटेट होते हो। हम्म, बट एक्ट करते नहीं करना तो सब कर रहे हैं वैसे। तो आपके आजू बाजू में हर जने को बात करके देखोगे वो नहीं कम एफर्ट डालते हैं जो उनको करना है उसके रिलेटेड। किसी को फैशन ब्रांड चालू करनी है वो 5 साल से बोल रहा है पर किया नहीं उसने, तो वो उसका या, रिजल्ट तो आपको आपकी आंखों के आगे है ना। उसके बदले वो कोई जॉब कर रहा है। हम्म, ठीक है, ये कितने कॉमन एग्जांपल्स देखते हो आप। फिर मैं ही अगर यही क्रिटिसिज्म लेके बैठ जाऊं और कुछ डालो ही नहीं बाहर एक मोमेंटम या पेस पकड़ने के लिए जहां तक मेरे को मेरे स्किल को पहुंचाना है, तो यार ये तो फिर यार क्यों मैं कर ही क्यों ना हूँ कोई चीज। मतलब ऐसे मैं सोच ही क्यों रहा हूँ, सोचने पे टाइम वेस्ट नहीं करूँ ना फिर मैं। हम्म, वो कांस्टेंट इनएक्शन वो टैब ओपन रखना वो इरिटेटिंग हो जाता है या, बहुत ज्यादा। तो उससे बीट इसके लिए मैं पूरा 100% उस तरफ नहीं हूँ, बट ऐसे लगता है कि यहाँ पे भी एक्सप्रेस कर पाया एक चीज ढूंढ पाया हम्म, जैसे इधर से, या मे भी हाँ, मेरे लिंक्डइन पे लाइक, काम स्टार्ट करने से। तो मैं वो पेज को कंटिन्यू रख के जो मन है अभी भी जो टैब ओपन है मन में उसको मैं बाहर रिलीज करूँ ऐसे समझो काम को या वो क्रिएशन को भी। या, और ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनली मैं सबको रिकमेंड करूंगा। सबको कोई ना कोई चीज पसंद होती है बीट। बहुत जने स्पोर्ट्स देख के टाइम पास कर रहे होते हैं, तो आप खाली स्पोर्ट्स कंज्यूम कर रहे हो तो क्रिएट करो स्पोर्ट के बारे में कुछ बात करो। कोई नहीं कोई ना कोई कभी मिल जाएगा ऐसे हम्म, सुनने के लिए। और आपका पर्सपेक्टिव बहुत यूनिक हो सकता है। हम्म, मेरे को ऐसे ही स्पोर्ट समझ नहीं आता तो आई एम द रॉन्ग ऑडियंस फॉर यू। या, बट जनरली कोई फुटबॉल तो तो है रहेगा। ना तेरा? फुटबॉल मेरे को खेलना पसंद है बट वो भी स्टेमिना कम हो गया तो हाँ, मन नहीं करता ऐसे। और उसमें टेक्निक मेरे को नहीं आती है बट स्पोर्ट बहुत कूल लगता था मेरे को हम्म, खेलने के एंड पॉइंट से। हम्म, क्योंकि जितना भी स्टेमिना डेवलप हुआ मेरा तो वो गेम के रिलेटेड काफी डेवलप हुआ था। फिर मैंने रनिंग स्टार्ट की थी। हाँ, बट कुछ टेक्निक्स होती है जो आनी चाहिए गोल हम्म, गोल तक पहुंचाने के लिए या क्या, हम्म, वो नहीं होती तो आप वो मिस कर देते हो ना। अभी तो गो टू स्पोर्ट वो बन गया है बैडमिंटन और पिकल पिकल बॉल। बॉल, हाँ, पिकल बॉल ओल्ड मैन स्पोर्ट बोलते हैं बाय द या, वे उसको। हाँ, हाँ, बट इधर खेलते हैं सब जने पिकल बॉल ये। मजा आ अभी रहा है, भाई खेलो क्या करो। हाँ तू खेलता है। मैं एक बार खेलने गया था, बट यार बैडमिंटन की आदत थी, मेरे को नहीं जम रहा था, तो मैं नहीं गया उसके बाद कभी। ये पिकल बॉल के कलर की टी शर्ट है।
भाई तू चटक भी बोल चुका है, पिकल बॉल। नाइस। नहीं हाँ। नहीं, अच्छी है भाई, बट नहीं नहीं, मेरे हाँ को वो तो रिकॉल ऐसा। रिकॉल जैसे जैसे आ रहा है उसके हिसाब हाँ। से बोल रहा है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तू गया है खेलने बाय द वे? हाँ, मैंने टोटल 4 बार खेली है। तो उसमें 2 बार इतनी खराब खेली थी, क्योंकि सामने जो फ्रेंड था वो, मैं बचपन से एथलेटिक रहा है तो हर बार हाँ। स्पोर्ट शिफ्ट करता रहता है। तो उसने मेरे को 2 पॉइंट मारने दी 20 के बदले। दो मारने दिया दो। हाँ मैं उस पे ही तो बट स्टिल ऐसे अच्छा था ऐसे। मेरे को स्पोर्ट्स वाले साइड पे थोड़ा टाइम लगता है ऐसे सीखने में, डेडिकेटेडली ऐसे कुछ चाहिए ऐसे। फिर हमारे इधर। वही जने के साथ मैं बैडमिंटन खेलने गया था, उसने हाँ। बैडमिंटन में भी थ्रैश कर दिया मेरे को लिटरली भाई। मेरे को लगता है मेरे को बैडमिंटन आती है क्योंकि मैं कॉलोनी में ही खेलता था ऐसे। बिल्कुल खतरनाक वाली वो बोले, मैंने खुद ने नेट में 2 बार खेली है। अच्छा। नहीं, मैं पता तो नहीं, नेट शायद पे ही झूठ बोल खेलता रहा हूँ। हूँ, मैं ऐसे मान रहा हूँ। ठीक है। हाँ, तेरा कौन सा स्पोर्ट चल रहा है, सॉरी। नहीं नहीं, अरे मैं वो बता रहा था, हमारे इधर पिकल बॉल के काफी कोर्ट खुल रहे हैं हाँ। उल्लासनगर कल्याण साइड। हम्म। क्योंकि हाँ, बट लोग एंजॉय कर रहे हैं स्पोर्ट को। टीयर 1 सिटीज में लेट ही आती है चीजें वैसे। टीयर वन? तो मुंबई क्या है भाई फिर? टीयर -1? देखो पता, तू बाजू में रहता है। ठीक है भाई। आजा कभी मुंबई, बात करते हैं फिर। नहीं नहीं। यार मैं स्पोर्ट्स में जितना खेलता था, मैं बैडमिंटन खेलता था। अ, उसके बाद अभी जाना है उल्टा। मैंने जिम चालू की भाई, हाँ भाई, फाइनली। बढ़िया बढ़िया, मस्त है। बहुत फाइट्स के बाद अपने साथ। तो अभी आई एम हम्म। ट्राइंग। वो धीरे धीरे रूटीन बन रहा है, वही है। हम्म। अर्ली मॉर्निंग दिन की शुरुआत। हाँ, अरे अच्छा भाई, अच्छा। जिम से याद आया। मैं अभी ट्राई कर रहा, मैं बताया ना कंजम्पशन। मैं गाने भी हम्म। बहुत कम कर दिए, क्योंकि वो भी मेरे लिए बहुत मतलब नॉइजी बन गए थे एक तरीके से। मैं हम्म। सोचा अभी से जिम पे बिना हेडफोन्स के, बिना गाने सुने वर्क करूं। प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन है, पूरा पंप दिखने लगे। फिर गए सुबह सुबह। भाई उधर टीवी पे ताल में ला पता नहीं क्या क्या गाने सुने हैं। फिर फिर लगा कि नहीं, हेडफोन तो पहनना पड़ेगा इधर। हाँ, पूरा स्टार्ट स्टार्टिंग अजीब में सा थोड़ा माहौल था यार। बॉयलर रूम के साइड चला दिया, अगर ईडीएम ईडीएम जॉनर है ना वो एक्सप्लोर कर। हाँ। अगर लिरिक्स नहीं सुनने ना, हम्म। तो ऐसे है। देख, हांस जिमर का म्यूजिक सुन के वर्कआउट तो नहीं कर सकता, कर सकते हैं लोग, बट उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए ऑलरेडी। तो ईडीएम क्या होगा, एटलीस्ट खाली म्यूजिक है, समझा ऐसे कि कोई लिरिक्स नहीं है। तो धीरे धीरे करके ट्रांजिशन कर देना, फिर नेचर सॉन्ग्स चला के वर्कआउट करना। फिर उसके ASMR लोफाई जैज सॉन्ग्स पे वर्कआउट करते बट यार, वो कितना खतरनाक है भाई, फ्रेम में आ, नेचर फ्रेम में। साउंड से वर्कआउट करेगा तो एनिमल बाहर आएगा भाई। जैसे यार। बोले स्पिरिट एनिमल्स बाहर आ रहे हैं। हाँ, स्पिरिट एनिमल, यस। भाई तू तेरा स्पिरिट एनिमल क्या है? मेरा दोस्त मेरा दोस्त एक बीच में ओवरवेट था, तो सब जन ने उसके स्पिरिट एनिमल को तो एलिफेंट या गोरिल्ला ही बोलते थे, गॉडजिला भी दे देते ऐसा नाम बीच में ऐसे। बाकी ऐसे मेरे को, मैंने अपना सोचा नहीं है। यार मैंने भी नहीं सोचा। लगता क्या है तेरे को, अंदर तू लगा, बता क्या क्या पता हो। भाई, एनिमल्स का इतना आइडिया ही नहीं है, अब मैं कैसे खुद को एक जानवर का वो दे दूं। मतलब बिहेवियर और पैटर्न के पता ही नहीं है। जो भी हाँ, देखा ही जो नहीं मैं। ना, देखते हाँ। ऊपर से एनिमल्स भी कम होते जा रहे हैं अभी। हाँ। नाइस पॉइंट भाई। यार ये एनवायरमेंट। फैक्टर क्या है स्पिरिट एनिमल डिसाइड करने का? पता नहीं, बिहेवियरली कुछ रहता होगा कैसे, हम्म। कुछ ट्रेड्स कॉमन निकाल के लोग उसके हिसाब से जज करते हैं कि कैसा है ये। हम्म। तो ट्रेड्स के हिसाब से तेको कैसे लगता है। नहीं पता भाई, गुस्सा किसको बहुत आता है? भाई हम बहुत डिविएट हो गए, पता नहीं कहाँ शुरू किया था। ऐसा मेरे को ये सीधे फनी ऊपर। लेंस पे ले जा रहा है, तो मैं सबसे बेस एनिमल पकड़ लूंगा। मतलब नहीं है फिर वो क्या क्या? बिल्कुल यूजलेस कमेंट हो जाएगा, मतलब ही नहीं है।
मैं नहीं बोलना है, नहीं बोलना ठीक है, है, नहीं कैंसिल बोल, करो कोई टास्क बात कि नहीं। ये ये सेगमेंट कट हो जाएगा। सेगमेंट ही कट मत करना, ये रखना है अच्छा, ऐसे कि हाँ। इनको तो अपने स्पिरिट एनिमल्स भी नहीं पता है ऐसे हाँ, करके। या भाई, तू जिम में क्या क्या करता है? तू जा रहा है रेगुलर? जिम में पहले मैं जाता हूँ, चेंज करता हूँ, फिर उसके बाद तो हंसना नहीं था मेरे को यार। आपके अंदर का केविन हार्ट बहुत बाहर आते रहता है। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा फनी इंसान हूँ, मेरे को लगता है इसके। हाँ। ठीक है, हाँ, मैं मैं क्या बोल रहा था सही, कि जाता गलत हूँ लगता समझ है। बोल बोल, जाता है फिर? उसमें मैं पुश पुल लेग्स कर रहा हूँ। मैं एक साकेत गोखले करके है, हम्म। काफी हार्ड वर्किंग यूट्यूबर है। हम्म। तो उसका स्प्लिट रहता है पुश पुल लेग्स करके, वही फॉलो कर रहा हूँ ऐसा। हम्म। और पुश पुल लेग्स और आर्म्स अलग है, सॉरी, हाँ। हाँ। तो ऐसे 4 दिन का रहता है, और मैं आई कोशिश करता हूँ मैं 7 दिन जिम जाऊँ, पर मैं एंड अप सिर्फ 4 या 5 दिन करता हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों। मतलब आज तक नहीं मालूम पड़ा है, 2-3 महीने हो गए उस संडे को सोचने। जिम खुला होता है तेरा? हाँ हाँ, होता है ना। सुबह को ना? हाँ, 11 बजे बंद कर देते हैं, बोलते हैं हाँ। ज्यादा वर्कआउट नहीं करना है, ऐसे कर छुट्टी वाले दिन। बाकी हाँ। सब एरिया के जिम दूसरे 2-2 घंटे एक्स्ट्रा खुले होते हैं। ओ। हाँ ठीक है। 2 घंटे, हाँ। बाकी अच्छा है ऐसे समझ, ये स्प्लिट ऐसे सही में काम करता है। हम्म। हम एक कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने सुनी है कि ये होती है कि लोग बार बार अपना स्प्लिट और है ना वर्कआउट चेंज करते रहते हैं, इसके लिए जल्दी डिफरेंस नहीं आता है। हम्म। तो कोई भी एक्सरसाइज पकड़ रहे हो उसकी मास्टरी करो प्रॉपर ऐसे, और वो वेट या। को लिमिटेड ऐसे, जैसे हमने काफी पहले डिस्कस किया था लगभग हमारे फर्स्ट एपिसोड में। हाँ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो हम्म। गया, हाइपरट्रॉफी हो गया, या। ये सब टर्म्स रिसर्च करोगे तो काफ़ी सारे वीडियोस हैं इंटरनेट पे टेक्निकल लोगों के, हम्म। तो वो हेल्प करेंगे। हाँ, इन बेसिक लैंग्वेज कुछ भी करो ना, तो वो चीज़ को एकदम परफेक्ट करने की कोशिश करो, और वेट बढ़ाते जाओ उस पर स्टैक हम्म। करके, उस पे वेट और रेप्स बढ़ाते जाओ क्वालिटी वाले ऐसे। तो ओवर द टाइम तुम्हारा मसल अच्छा बन जाता है ऐसे। इसको ओवर कॉम्प्लिकेट मत करना, और डाइट अच्छी रखो और और नींद ये पूरी। मेरा भी एक ऑब्जर्वेशन है हम्म, कि जो एकदम बेसिक एक्सरसाइजेज है हर एक मसल की, बस वही करो। बट हम्म, उसको प्रॉपर उसमें लाइक फॉर्म एंड ऑल, उसको सही। बाकी वो जो एकदम से लेटा की ऐसे ऐसे वो सब बाद में करना जब बहुत वेरिएशन चाहिए। बट स्टार्ट में इट्स फाइन, एक बेसिक बार वालों को ही वैसे, मास्टर कर लो। हाँ भाई एग्जैक्टली, एक बार हाथ बैठ जाए ना फिर चलेगा, फिर तुम क्या हम्म। कैसे ही मसल को स्क्वीज करोगे तो हम्म। तुमको आइडिया आ जाएगा कि कैसे कैसे टेंशन आता है। या। बट वो ये वाला टाइम है, तो भी मैं सजेस्ट करूंगा डेडिकेटली कोशिश करो कि जो भी प्लान तुम ले रहे हो या काम करने की कोशिश कर रहे हो जिस पे, उस पे हम्म। एटलीस्ट नूबी है जो भी, वो 6 महीने तक तो स्टिक करे या। ऐसे। फिर उसके बाद ऐसे चेंज करते जाना, एक एक एक्सरसाइज करके लेना ऐसे हम्म। वेरिएशन में, कि क्या काम करता है दूसरों को देख के, वो जिसकी अच्छी बॉडी है उसको देख के वापस नया प्लान ऐसे। फिर हर हम्म। जिम में हर हफ्ते एक नया बंदा आता है जिसकी और अच्छी बॉडी हाँ। होती है, फिर उससे पूछ के वो बोलते तो गलत कर रहा है, तो सही कौन हम्म। कर रहा है, ऐसे एग्जैक्टली पता ही भाई, नहीं चलता है कभी। सब रूमी है भाई सब। हाँ, क्योंकि वो देखो वो आपके साथ पूरा हफ्ता स्टिक नहीं करेगा, मे बी हम्म। जिम ब्रो बन गया तो अलग बात है, हाँ। अभी ठीक है ऐसे वो है। क्या पता वो स्टेरॉइड्स ले रहा हो और फिर वो बता भी नहीं रहा हो, और उसकी जो बॉडी बनती जा रही है आपकी। हम्म। उसको ईडी भी हो। भाई वो उसका पर्सनल मैटर होता बाय द वे, मेरी एक और पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी, बहुत तो थोड़ा टॉपिक ही ड्रिफ्ट होगा। मैं अभी लिख ही रहा था बैठ के, इनफैक्ट यार, मेरे को नहीं पता ये, लाइक मैं अभी खाली बैठ रहा हूँ तो बहुत सोच रहा हूँ लग रहा है। बट यार, ये जो ऑनलाइन पुट करते हैं कि स्टिमुलेशन कम करो, डोपामिन डिटॉक्स एंड ये सब, यार मेरे को ऐसे लगता है, मैंने जितना कंटेंट कंज्यूम किया वो तरीके सही है। बट उसके बाद की जो एक जर्नी होती है, शायद प्रोबेबली 2-3 महीने की, जब तक आदमी खुद के साथ रहना सीखे, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। क्यों? अभी ये भी मैं क्यों, तू अटक गया है कि क्या? नहीं नहीं, सुन रहा हूँ सुन रहा अच्छा हूँ। भाई साहब, भाई इतना स्टिल बैठा, सॉरी। हाँ तो अभी मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मेरा ये 1.5-2 हफ्ता गया, अभी मैं एकदम लो कंजम्पशन पे हूँ। और जितना हो सके कुछ काम कर रहा हूँ, या क्रिएट कर रहा हूँ, या लिख रहा हूँ, या सीख रहा हूँ।
फिर उसके बाद एक आता है ब्लॉक जब कुछ है ही नहीं करने को, हम्म। और बस है टाइम। तो यार उसमें फिर खुद को फेस करना पड़ता है, खुद के अराउंड चीजें पता चलती है, क्वेश्चन आते हैं, एंड वो पार्ट बहुत शिट है भाई। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बैठा था, मैं बहुत ओवरवेलम हो गया एक्चुअली उस चीज से। जब मैं जर्नल कर रहा था एंड लिख रहा था, तो फ्लो में चीजें बाहर आते जा रही थी। तो यार लाइक दे शुड आल्सो टेल कि, नहीं तो यार मेरे को लगता है कि अगर देख जैसे ये पार्ट आता है, बहुत लोग स्किप कर देते हैं, फिर उनको चाहिए कि उनका ध्यान वापस से बढ़ जाए, फिर वापस आ जाएंगे वही इंस्टाग्राम और उस सब पे। तो हाँ, लाइक पीपल शुड टॉक अबाउट दैट एज वेल। सिर्फ डोपामिन डिटॉक्स को ओवररेट मत करो, कि अगर कुछ बता रहे हो किसी को तो प्रॉपरली बता दो कि हाँ आफ्टर इफेक्ट्स ये सब होते हैं, तो टाइम हर एक चीज में लगता है। तो यार एक फिलहाल तक तो यही मेरा ऑब्जर्वेशन है। तेरे को क्या लगता है? मेरा इसमें देख पर्सनली डेवलप नहीं हुआ है, मैं वो वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ। बट बोलते हैं कि जो भी ऐसे फिलोसोफर्स हैं, मतलब मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, 2-3 जनों ने रिपीट किया ये बात। उसमें ये था कि थॉट्स का नेचर ही होता है कि वो आते हैं और जाते हैं, ठीक है। हम्म। तो उसको हाँ। एंटरटेन या एनर्जी नहीं देनी होती है, पहली बात तो, ठीक है। ठीक है। तो अगर जब हम ऐसे स्टिल बैठना सीखते हैं, बोर्डम के साथ बैठते हैं, तो उनको कंसिस्टेंटली है ना, जो चीज़ें एंगेज कर रही होती, काफ़ी सारी चीज़ें कर रही होती, पुरानी बातें, हम्म। करंट बातें, फ्यूचर, पास्ट, ऐसे। तो आप उसको एंटरटेन करोगे ना, ऐसे हम्म। ओपन करने की कोशिश करोगे, और ऐसे, मतलब मैं उनका बता रहा हूँ नरेशन जो था, हाँ हाँ, कि भाई ऐसे अब उसको खोलते, वो नोट्स को खोलते जाओगे तो एट दी एंड पहुंचोगे कि कुछ था ही नहीं, ऐसे ही है सब। ठीक है। वाई 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 करते जाओगे ना क्वेश्चन, हम्म। जहाँ पे पहुंचोगे ना, वहाँ पे एट दी एंड कोई मतलब ही नहीं होगा कोई चीज़ का। तो ऐसे पता चलेगा कि हर थॉट को ऐसे एंटरटेन करना ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैंने बीच में किसी का ये सेशन वेशन भी देखा था ऐसे। तो वो ये बोल रहा था कि है ना, बहुत सारे थॉट्स को तुम लेबल कर दो कि ये बकवास है, ये फालतू है, टाइम वेस्ट है। तो उससे क्या हाँ। होगा कि वो हम थॉट्स को एंगेज नहीं करोगे जो यप। रिपीटेडली तुम्हारे पास आते हैं ऐसे। हम्म। तो ये मेरे को लगता है कि ये ना शॉर्ट टर्म, उसका शॉर्ट टर्म है ऐसे। तो उसको उसको टोटलिटी में समझने की कोशिश करने की, हर एंगल से, मैं एक ठीक जगह है। अटक नहीं जाने का, वो थॉट से अपने आप को अलग कर देने का। वो थॉट को एक बार देखने का कि आ कहाँ से रहा है, ओरिजिन क्यों है, कैसे है, हम्म। क्या, क्यों, हाउ, व्हाट, व्हेन। बट ऐसे करते रहोगे तो ऐसे लगेगा कि लाइफ चल रही है एक साइड में पैरेलल, और तुम साइड में थिंकर भी बनते जा रहे हो। बट थिंकर भी यूजलेस, मैं बोलता हूँ कि काफी सारी चीजें पता चल जाती है कि आपको ओवर द टाइम मालूम पड़ेगा, अरे ये तो लास्ट टाइम भी आया था, वापस ये बकवास आ रही है, पता हम्म। नहीं क्यों ऐसे। तो तुम एक टाइम के बाद है ना उसको एनर्जी देना ही बंद कर देते हो। तो या तू तो तुम ये अपनी अपनी मर्जी से हम्म। करते हो। मैं हाँ पार्शियली इसमें पहुंचा हूँ, समझ रहे हो? हाँ मेरे को हाँ। पार्शियली आइडिया है, मैं भी अभी भी होती है बहुत सारी चीजें समझ जो हम्म। ओवरवेलम करती है। तो ऐसा है कि समझ, पहले वो 10 थॉट्स आते थे, उसमें से 2-3 चीजें हैं जो पॉप होती थी। हम्म। बट अभी वो कैसे पता चल गया है कि यार वापस इसको एंटरटेन क्यों करूं यार, लास्ट टाइम भी किया था, कुछ नहीं पहुंचा, कहीं नहीं पहुंचा, और हम्म। कुछ सॉल्व भी नहीं हो रहा है। जो है वो वैसे ही रहने वाला है, जो चेंज होने वाला है वो होगा मेरे एक्शन से ही होगा बेसिकली, हम्म। ऐसे। तो वो धीरे धीरे करके आप है ना उतारते जाते हो वो चीजों का बर्डन, समझा, हाँ। ऐसे अनलोड करते जाते हो ये जानने के बाद। तो हम्म। उनका जो अंडरस्टैंडिंग था तुमको थॉट्स, अब मेरा तो खाली एक थॉट को पकड़ के ऐसे अंडरस्टैंडिंग थी ना। तो वो जो फिलोसोफर हैं या जिन्होंने ये एक्सप्रेस किया था, उन्होंने तो बोला थॉट्स का नेचर ही ऐसा होता है, वो क्लाउड्स हाँ। की तरह मूव करते रहते हैं। हम्म। तो बट वो मेरे को एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ है, तो मैं जबरदस्ती LHS इक्वल टू RHS क्यों करूँ, समझ रहे हम्म। हैं? ठीक है। हम्म। हाँ। तो वो तेको खुद को जानना पड़ेगा, समझा, अपने टाइम के साथ ऐसे, कि भाई क्या है यार, इसके साथ और क्या बैठूं, और कितना जर्नल करूं, हो गया ना बस ना ऐसे। फिर तो तू फिर, हाँ, हम्म। मतलब फिर तू ट्राई करेगा कि तू ऐसे आर्टिस्टिक वे में कुछ रिप्रेजेंट करे। अगर मेरे को या लगता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा लिखता है ना ऐसे, अगर उसको एक बार वो मीडियम बंद हो जाएगा ना, तो वो बोलेगा कि अभी यार इतना एक्सप्रेस कर ही रहा हूँ, और पता है कि इसका इतना एनर्जी या पावर है नहीं, तो उसका कुछ आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ढूंढता हूँ। तो हम्म। मेरे को लगता है वो क्रिएट करने में काफी फ्यूल कर सकती है ये चीजें। हम्म। यप, ये जो तूने आर्टिस्टिक वाली बात बोली ना, ये मेरे हम्म। को एक विंडो आया था बीच में जब मैं लिख रहा था ना। मेरे को तभी लगा यार मैं इतना लिख रहा हूँ, तो मैं अगर आर्टिकुलेट ये सब कर रहा हूँ तो व्हाई नॉट
बिल्ड समथिंग आउट ऑफ दिस, मे बी रैप, क्योंकि मेरे को रैप पसंद है। मैं उस साइड पे सोचा। तो हाँ, ये एक बात सही है, कहीं ना कहीं फ्यूल शायद इधर से ही आता है। हम्म। हम्म, बेस आइडिया आ गया ना, उसको ऐसे पॉलिश करके ट्राई करने का, चीजें बनाने की। हम्म, बाकी उसका तो ऐसे खाली, मतलब पता नहीं है मुझे भी। जिस दिन मालूम पड़ेगा मेरे मेरे वैसे, हम्म, उस दिन मैं और भी बेटर शेयर कर पाऊंगा शायद इसके लिए। नहीं नहीं, बाकी ठीक है, करना ठीक ट्राई। है तो बाकी 3-4 चीजें हैं जैसे जो अटकती है, तो ऐसे तो हर जर्नल करने के लिए काफी सारा मटेरियल मिल जाता है कि आज ये फील हुआ, आज वो फील हुआ, हम्म, आज पुराना ट्रिगर इससे कनेक्ट हो गया, ऐसे हम्म। वो होता है ना मटेरियल ऐसे। वन मोर थिंग, मैं ये तो ऑटोमेटिक ही हुआ, पता नहीं ये कैसे। चेयर की आवाज आ रही है क्या? थोड़ी सी। ठीक है। क्यों, देखो क्या करने गया। अरे मेरे को ऐसे लगा चेयर मूव करूंगा तो बहुत ज्यादा वो झूले की आवाज नहीं आती, ची। आ रही है वो चीज यार। कभी। अच्छा, ये कोई तुम्हें नहीं। बीट बनाने के, अरे छोड़। हाँ, ये नहीं नहीं। मैंने एक और चीज ऑब्जर्व की कि अ, मेरी ऑटोमेटिक ये हैबिट, पता है, रीडिंग से रिप्लेस हुई। फिर मैंने उस पर सोचा कैसे। मेरे को रियलाइज हुआ कि कुछ अगर इंटरेस्टिंग पढ़ोगे तो यस यू कैन। तो अगर कोई, जैसे तूने भी बोला, तूने बुक्स पे स्विच कर दिया है, तो कुछ ऐसा ढूंढो जो तुमको इंटरेस्ट लाता है, नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं बेटर ऑल्टरनेटिव। हम्म। तूने क्या पढ़ना स्टार्ट किया वैसे। मैं रणवीर अलावादिया, मालूम है? उसका हाँ भाई। इंस्पिरेशन था एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ हाँ, योगी करके, वो बहुत हाँ, हाँ। रिकमेंड करता था, बुक्स काफी साल पहले सुना था मैंने। सेम। तो उसका रेफरेंस वापस से ना एक वो जो डिस्पेंजा करके है, उसका मैंने थोड़ा बहुत कंटेंट देखा, वो काफी इंटरेस्टिंग लगा था। वो यूएस में मेडिटेटिव रिट्रीट कराता है, और वो है ना मेडिटेशन को न्यू तरह से पोजीशन करके बताता है जो भी है, और थोड़ा बहुत साइंस डेटा बैक भी ट्राई कर रहा है वो चीज़ें, और वो सब में तो मेरे को वो इंटरेस्टिंग लगता है ऐसे तरीका उसका बताने का। तो उसने वापस रेफर किया, और मेरे दो दोस्तों ने भी बोला था कि पढ़ना एक बार, तो मैं वो रीड करना चालू की। तो उसमें ऐसे मेंशन्ड है, मतलब बेसिकली एक लेंस योगी, महर्षि बोलते हैं, और हाँ, हाँ। योगी जो रहते हैं, वो अलग अलग। तू पढ़ चुका है तू बुक वो? मैंने स्टार्ट की थी, बट मैं वो ऐसे पढ़ रहा था जो चैप्टर्स मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे थे। तो मैंने हम्म। शायद 2 या 3 पढ़े थे, बट वो भी 1 डेढ़ साल पहले। अच्छा, मेरे को तो उसमें याद वही नहीं था है। कि ऐसे वो जर्नी पे निकलते हैं ऐसे, वो लेविटेटिंग गुरु से मिलते हैं जो हवा में उड़ हम्म, सकता है, टाइगर वाले गुरु से मिलते हैं जो टाइगर को टेम कर सकते हैं और फाइट हम्म, कर सकते हैं। बट मेरे को ऐसे वो अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि हाँ। मैं वहां तक कैसे पहुंचा, कुछ सीखा के लेंस से नहीं है। बट ऑटोबायोग्राफी। ये लोग एग्जिस्ट करते हैं कि जो हमको बिलीवेबल नहीं लगता है, उसके लेंस से बताया हुआ है पूरा। और इन्होंने ना वो पुराने न्यूज़पेपर्स में बाहर के कंट्रीज ने रिकॉर्ड भी किया है कि ऐसे लोग सही में भी थे ऐसे। तो वो सब है। तो अब मतलब मेरे को क्रक्स नहीं मालूम पड़ा कि लाइफ चेंजिंग कैसे। विराट कोहली का भी पता नहीं कोई रील देखा था कि उसकी लाइफ चेंज हो गई ये पढ़ के, ऐसे कुछ था पता नहीं। तभी ऐसे बहुत सारी जगह पे, मतलब 10-15 बार अब तक मैंने रेफरेंस सुना था, तो मैं देख रहा था कि है क्या चीज, पता तो चले। बाकी बाय द वे, हाँ, अष्टवक्र गीता को शाउट आउट। वो ओशो वाली खत्म की जो तूने। वो तो कब की खत्म की थी ना मैंने। 91। हाँ हाँ, बढ़िया भाई। सारे मैं डिस्कोर्सेस खत्म है। मैं 10th या 11th। हाँ बट ऐसे मैं बोलूँगा कि सबको सुनना चाहिए, जो एक टफ वे से जा रहे हो उनको तो डेफिनेटली सुनना चाहिए। जिनको लगता है कि लाइफ के कोई आंसर्स ही नहीं है, क्या ये जो टेम्पलेट लाइफ सब लोग जीते हैं उसके अलावा भी हाँ। कुछ होता है क्या ऐसे, कि हमको ऐसे बिना क्वेश्चंस के ही रहना पड़ता है। या तो अगर आप ओके हो के जो चल रहा है चीज़ें ठीक है बस ऐसे, उनको तो नीड नहीं पड़ती ऐसे ही एक्स्ट्रा आंसर ढूंढने की। बट जिनको है कोशिश उसमें देखना, उसमें हाँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनने के लिए मेंशन्ड है ऐसे। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, लाइक मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे पास तो कोई आंसर ही नहीं है कोई भी चीज़ के रिलेटेड, बट उसमें लगा कि ऐसे एग्जिस्ट करता है कुछ भाई ऐसे। ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब स्पिरिचुअलिटी और वो सब लेंस से नहीं है, हाँ, हाँ। जेन्युइन जो ऐसे समझने लायक दुनिया में है, तरीके हैं सोचने के, वो सब की बातों के रिलेटेड है ऐसे। जैसे वो। एग्जाम्पल, और ऊपर से ओशो शेयर करता है तो इंटरेस्टिंग है और भी। यस। उनका एक वो जोरदार था ऐसे, वो बोल रहे थे कि इसमें ही था, डिस्कोर्सेस में ही था, बोल रहा था कि कोई जब सैड होता है तो इतना नॉर्मल है कि कोई पूछेगा ही नहीं, समझ, जैसे तू ग्रम्पी फेस लेके बैठा है ऐसे, हमारा डिफॉल्ट फेस ही वो बन गया ना पोकर फेस, ऐसे हाँ, हाँ। ग्रम्पी होना एकदम। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आते जाते लोग चले जाएंगे।
और जोर-जोर से हँसेगा तो खैर वो तो शोर भी हुआ, बट हाँ। नॉर्मली भी तू हँसेगा खाली ऐसे करके या क्या? हम्म। तो लोग 5 मिनट देखने के बाद या 3 मिनट 2-3 मिनट देखने के बाद 1-2 बार स्माइल करेगा तो ठीक है। 2-3 मिनट तक अगर तू हँसता रहेगा तो लोग आके ऐसे घूरेंगे कि भाई तूने कोई गुनाह कर दिया, भले तेरी आवाज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम्म। तो वो कितने इरिटेटेड हैं कि उनके लिए सैडनेस नॉर्मल बन गया है, समझा? तो सब हाँ। जगह लटके हुए चेहरे लेके घूमते हैं लोग, रोतुडू जैसे सारा हम्म। टाइम, क्योंकि रोना नॉर्मलाइज्ड है, हाँ। समझे? बहुत। इतना ज़्यादा। आई नो कि दोनों ऐसे कोई अच्छा हम्म। खराब नहीं है, हम्म। बट इतना नॉर्मलाइज्ड है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मुझसे अगर हँसता हुआ चेहरा देखते हो तो तुम इरिटेट हो जाते हो। या। तुमको क्या ट्रिगर करता है इंटरनली किसी को हँसते हुए देखना? हम्म। ऐसे हम्म। डोंट यू सब। वांट कि ऐसे ऐसे होना चाहिए कि देख के और भी ऐसे कोई जना, मतलब जोकर ही हैं सब भाई, तुम हाँ। भी मैं भी। जोकर है हाँ। ये हमारा सेकंड थर्ड पॉडकास्ट था। अच्छा ओके, हाँ हाँ, वो उससे ये प्लग था बेसिकली उसके लिए। तो हाँ। हमको देखो। हम कितने मेमोरी पावर देख रहे हो भाई। हाँ। भाई शेल्डन कूपर। हाँ भाई, हाँ। 365 IQ, 369। नहीं उसकी वो थी आइडेंटिक मेमोरी थी। हाँ। अच्छा ओके, एनीवेज तो हाँ हाँ, कंटिन्यू कर। वो फोटोग्राफिक मेमोरी। हाँ तो हम्म। बेसिकली बस यही बोल रहा था कि बुक से बात हो रही थी, वो पढ़ना। इसमें भी कुछ आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने अब तक खाली 15% जितनी बुक पढ़ी हाँ। है ऐसे। और इसके अलावा मैंने डॉक्टर के का कंटेंट काफ़ी देखा ये वीक। हम्म। डॉक्टर के मैंने बताया था ना शायद यस। लास्ट पॉडकास्ट में। हेल्दी गेमर जी जी। एग्जैक्टली तो उसको सब्सक्राइब करना जनरली बहुत हेल्पफुल है अगर तुम मेंटल हेल्थ के रिलेटेड देखना चाहते हो। मतलब वो बेसिक मेंटल हेल्थ पे नहीं बांटता, वो हैबिट के रिलेटेड बताता है। हम्म। कैसे टोटलिटी में, मैं जैसे कृष्णमूर्ति का पढ़ता हूँ, कैसे कोई भी चीज़ को एक बार टोटलिटी से समझते हो ना, तो चांसेस आर कि उसको वापस समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे। हम्म। तो ये बंदा जो पर्सपेक्टिव या लेंस से बात करता है ना, अगर कुछ पॉइंट को पकड़ रहा है तो वो कोशिश करता है कंप्लीट करने की, तो तुम उसको उसके क्वेश्चन करने के तरीके को एंटरटेन करके कुछ जगह पे पहुंच सकते हो बेसिकली। बाकी कंटेंट कंज्यूम करने से ज़्यादा तो बी मोर इन योर लाइफ योरसेल्फ। यप। अगर हमको देख रहे हैं तो हमको देख रहे हो तुम, तो तुम्हारी पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि तुम्हारी खुद की लाइफ हो, मतलब हमारी स्टोरीज तुमको ऐसे लगना चाहिए अरे ये क्या है। हम्म। हमारी स्टोरी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, मेरे पास भी है बताने के लिए, वो ज़्यादा हाँ। इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऐसे देखो कंटेंट भाई, हम्म। हमको लगना चाहिए कि भाई इसको कैसे एक्सपीरियंस है, यप। तो अभी एक ट्रिप मार के शेयर योर एक्सपीरियंस इन कमेंट्स भाई। हाँ शेयर और हमको भी अच्छा लगेगा पढ़ के। यप। यार वो बा, बोल बोल। बाकी अपने ट्रू सेल्फ को खोजने की कोशिश करो, बीट किसी को या आम हम्म। नहीं करना, बस ऐसे नॉर्मली एक्सप्रेसिव होके तुम किस तरह से बिहेव करते हो। क्योंकि हम बहुत यार स्कूल लाइफ से लेके पकड़ के कुछ भी चीज़ में हम एक्सप्रेसिव होते थे तो दबा दिए जाते थे, ठीक यप। है? बीट फैमिली फ्रेंड्स उनका भी, क्योंकि वो लोग भी दबाए हुए वैसे हैं ही जी। ऑलरेडी, तो वही चीज़ हम पे इम्पोज करते हैं। मैंने भी किया होगा किसी पे, किसी ने मेरे पे भी किया होगा। हम्म। ये होता ही है ना, जाने अनजाने में हो ही जाता है। तो यप। तुम अपने आप को जान के थोड़ा ओपन हो तो ऐसे मतलब हाँ। एंटरटेनिंग हो जाती है लाइफ बेसिकली, और भी ज़्यादा अभी क्या नई ही है सब जर्नी है, मेरे को जोकर है। ऐसा लगता है। हाँ यार ये मस्त है भाई ये हुक बना सकते क्या? हैं। ये तूने ही बोला था ना कि जब लगे कि लाइफ बहुत हार्ड हो रही है ऐसे सोचो कि सब जोकर है, कोई बड़ा जोकर कोई छोटा जोकर हम्म, सर्कस का है। दुनिया सर्कस है और सब हाँ जोकर दुनिया है। सर्कस है और सब जोकर है यस। नहीं ये सही तरीका है भाई। हम्म, दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग विद अस। आई एम हर्ष एंड दिस इज पीयूष। We will see you in the next episode. हर्ष इन लेमन टी शर्ट एंड पीयूष इन स्काई ब्लू। चटक चटक बोला था तो। चटक बोला हाँ। था, ठीक है। भाई पानी पियो खाना खाओ ये वर्कआउट करो। ये मैनिफेस्ट करके सोचिए, ऐसे मर्चेंडाइज बन गई दो भाई की, चटक हाँ कलर। चटक। ऐसे करके। भाई रोज मैनिफेस्ट करूंगा मैं। कोई नहीं, कोई बढ़िया। नहीं, लेट्स एंड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और लिव मोर मस्त, मजे करो। यस। कैच यू लेटर इन द नेक्स्ट वन। या probably with a guest action this time.